हेलो स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज एनालिसिस के तहत आज मैं आपके सामने आया हूँ। और मेरा मकसद ये है आप लोगों के लिए पिछले 2-3 दिनों में जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हुआ है वो आप लोगों के लिए लाना। ये जो मेरा सेगमेंट है ये बहुत ही संक्षेप में होगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं चाहता हूँ आप लोग हमेशा पूरा देखें। जब आप चाय पीते हो कोई भी काम करते हो, जब लगता हो कि आप लोगों के पास 5-10 मिनट समय है, तो बिल्कुल इस वीडियो को देखा कीजिए। ये जो वीडियो है, ये जो सेशन हमारा शुरू हो रहा है, इसमें हम लोग राजनीति बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बात नहीं करेंगे कि बीजेपी या कांग्रेस। हम लोग बात करेंगे सरकार का निर्णय जो लिया गया है, आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्वेश्चन आने वाला है करंट से रिलेटेड, बिना समय बर्बाद किए, क्योंकि हमारा मकसद बस इसका ये है कि कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए शुरुआत करते हैं आज का सेशन का। आज का जो पहला मुद्दा है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है ऑपरेशन अजय। एक लोग में से सारे बच्चे अभी जान रहे होंगे कि अभी इजरायल और हमास के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ये ऑपरेशन अजय शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा, और इसके तहत जितने भी भारतीय इजरायल में फंसे हुए हैं उनको लाने का ये एक तरीका खोजा गया है ऑपरेशन अजय के तहत। अभी 18 से 20 हजार भारतीय इजरायल में है, ऐसा अनुमान है। इन लोगों को लाने के लिए सबसे पहले वायुसेना का मदद लिया जाएगा। उसके बाद अगर जरूरत होगा तो नौसेना भी इसमें उतर जाएगी। तो ऑपरेशन अजय क्या है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आप देखिए, देख रहे हैं कि पिछले बार भी बहुत सारा क्वेश्चन आया है, जब सीरिया और तुर्की में भूकंप के बाद जो वहां से भारतीयों को निकाला गया था, ठीक उसी तरह से ऑपरेशन अजय आपको आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन अजय क्या है? तो ऑपरेशन अजय इजराइल हमास के विरुद्ध जो युद्ध हो रहा है उसके तहत इजराइल में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उसको लाने का एक ऑपरेशन किया गया है। अगला न्यूज देखते हैं। तंजानिया भारत का नया राजनीतिक साझेदार बन गया है। तंजानिया अफ्रीकन कंट्री है, आप लोग को पता है। अभी 2 दिन पहले भारतीय सरकार ने तंजानिया के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। ये साझेदारी कुल 5 वर्षों के लिए किया गया है। ये 5 वर्षों का रोड मैप होगा जिसमें कि भारत और तंजानिया रणनीतिक रूप से साझेदार बनेंगे। रणनीतिक का मतलब जानते हैं, स्ट्रेटेजिक। देखिए, ये लोग आर्थिक पार्टनर तो है ही, और अभी आप लोगों को पता होगा, ये नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि अभी जो है, जो व्यापार होता है दोनों देश के बीच, जो व्यापार होता है उसका शुरुआत स्थानीय मुद्रा में हो चुकी है। स्थानीय मुद्रा आप लोग जानते हैं क्या होता है। कुछ साल पहले तक क्या होता था, कुछ साल पहले तक जितना भी वैश्विक व्यापार था वो यूएस डॉलर में होता था। धीरे धीरे हर देश ये सोचे कि अगर दो देश के बीच संबंध अच्छा है तो क्यों ना स्थानीय मुद्रा में व्यापार किया जाए। इससे क्या होगा, इससे डॉलर के प्रति जो किसी भी देश का निर्भरता होता है वो कम हो जाएगा। भारत और तंजानिया के बीच जो है स्थानीय मुद्रा में व्यापार की हो चुकी है, और एक कदम आगे बढ़ के अब जो है ये दोनों रणनीतिक पार्टनर भी है। ये कितने सालों के स्ट्रेटेजिक पार्टनर पे इन्होंने साइन किया है? कुल 5 सालों के लिए साइन किया है। एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कौन सा अफ्रीकन नया देश है जो भारत का रणनीतिक साझेदार है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक तंजानिया भी रहेगा। आपको तंजानिया को करेक्ट करना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पे दिया गया है, स्लाइड में दिया गया है। ये न्यूज पेपर का कटिंग है और संस्कृति, जिससे कि आप लोग को ऑथेंटिसिटी पे डाउट ना हो। तो एक बार जरूर पढ़ ले। आगे हम लोग देखते हैं। बहुत ही ये आज का जो सेशन में हूँ, एक ऑपरेशन अजय के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं बताने वाला हूँ। मेरा भारत मेरा युवा भारत, एक मेरा युवा भारत अ, गठन किया गया है। मेरा युवा भारत का स्वायत्त निकाय की स्थापना किया गया है। ये भारत के जो युवा है उनको ध्यान में रख के किया गया है। इसमें बहुत ही फैक्चुअल चीज है, वो आप लोग को जानना होगा, जानना चाहिए कि क्या क्या फैक्चुअल चीज है। सबसे पहले 31 अक्टूबर 2023 को जो राष्ट्रीय एकता दिवस है, राष्ट्रीय एकता दिवस होता है वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती, उनको राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से जाना जाता है। 31 अक्टूबर 2023 को यह योजना मेरा भारत योजना शुरुआत किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो युवाओं का पहचान किया गया है, युवाओं का पहचान किया गया है जिनका एज 15 से 29 वर्ष के बीच होगा, इस पे यह कार्यक्रम फोकस होगा। देखिए, भारत 2047 में 100 वर्ष पूरा करने वाला है आज़ादी के, और सरकार का यह मंशा है कि जब तक हम अपने देश की आज़ादी के 100 साल पूरा कर रहे हो तब तक हमारा युवा अपना आत्मनिर्भर हो जाए। उसको लेके नया नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है। उसी कड़ी में मेरा युवा भारत कार्यक्रम भी है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए।
इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा? इससे युवाओं में नेतृत्व विकास की क्षमता बढ़ेगी। अलग अलग व्यक्तिगत संपर्क की जगह प्रोग्रामेटिक कौशल का विकास होगा, उन लोगों के बीच अनुशासन होगा, नए काम को शुरुआत कैसे किया जाएगा, ये करने का इच्छा जागृत होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो कि इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप लोग जो स्लाइड में दिया गया है उसे जरूर देख लें। मेरा युवा भारत कार्यक्रम पेपर की कटिंग भी आप लोग के लिए है और ये आप लोग का पीआईबी का रिपोर्ट है। देखिए कहीं भी कभी भी डाउट हो, चाहे पेपर हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, कुछ कहीं भी डाउट हो, आप लोग के पास अगर पीआईबी का रिपोर्ट है, उसे ज़रूर फॉलो करिए। गवर्नमेंट का स्पेसिफिक नोटिफ़िकेशन होता है। जैसे यूपीएससी होता है, अपना एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफ़िकेशन देता है। हर स्टेट का आयोग होता है। ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट जब अनाउंस करती है कोई चीज़, पीआईबी पे रिलीज़ करती है। तो पीआईबी पे अगर कोई भी न्यूज़ आता है, उसको आप लोग 100% सच मान के याद करें। इसके अलावा अगर न्यूज़पेपर और पीआईबी की रिपोर्ट में कहीं भी अगर भिन्नता होती है, तो आप लोग हमेशा पीआईबी को फ़ॉलो करें। एक आप लोग का जो फ़ेवरेट टॉपिक है, उस पे बात करते हैं, क्रिकेट पे। क्रिकेट चूँकि लंबा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो हर मैच के बारे में तो चर्चा नहीं होगी कि भारत ने किसको हराया, ऑस्ट्रेलिया किससे जीता, इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ा रिकॉर्ड बनता है इस बीच में, उस पे ज़रूर हम लोग बातें करेंगे। क्योंकि पहले ही बताया कि बहुत ही संक्षिप्त ये सेशन होगा। तो इसमें एक कल जो मैच हुआ है इंडिया-अफ़गानिस्तान के बीच में, उसमें एक रिकॉर्ड बना है, भारत ने बनाया है, भारत के रोहित शर्मा ने बनाया है। क्या है रिकॉर्ड? वो रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय छक्के मारने का रिकॉर्ड, भारत के रोहित शर्मा ने बनाया है। तो कुल मिला के अभी तक कल का मैच जब समाप्त हुआ तब तक रोहित शर्मा ने 556 छक्के मार चुका था और इसने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये जरूर ध्यान रखिए। आईएएस आईएएस के एग्जाम में तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन जितना भी अभी स्टेट पीसीएस है उसमें इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है कि अभी सबसे ज्यादा सिक्स मारने का रिकॉर्ड, अंतर्राष्ट्रीय सिक्स मारने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। क्योंकि भारतीय खिलाड़ी है, इसलिए ये क्वेश्चन आने का संभावना बढ़ जाना है। बहुत ही छोटा न्यूज है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में आप लोग को बहुत फायदा होगा। आज के सेशन का लास्ट टॉपिक वो है टेलीमानस। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया टेलीमानस में आई 3.46 लाख कॉल। ये बिल्कुल आपको जानने का जरूरत नहीं कि कितना लाख कॉल आया, 3.46 लाख कॉल आया। ये बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है टेलीमानस। ये टेलीमानस है क्या? देखिए इतना तो पता चल गया, टेली का मतलब होता है टेलीफोन। मानस क्या होता है? तो देखिए ये जो है टेलीमानस क्या है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है टेलीमानस। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है टेलीमानस। 10 अक्टूबर को आप लोग को पता होगा, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले साल भारत सरकार ने टेलीमानस कार्यक्रम शुरू किया। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर परेशान हो, किसी भी तरह से मानसिक रूप से परेशान है, वो सरकार की मदद ले सकता है। मदद लेने का तरीका क्या है? एक नंबर दिया गया, उस पर कॉल कीजिए, अपनी परेशानी बताइए। सामने से आपको कैसे ठीक बेहतर होना है उसका जवाब आएगा काउंसलर के। तो टेलीमानस में क्या-क्या आपको ध्यान देना है? टेलीमानस में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि कितने परसेंट यहाँ पे, अगर आप ये न्यूज़ को देखेंगे इसमें लिखा गया है कितने परसेंट पुरुष ने कॉल किया, कितने परसेंट महिला ने कॉल किया। ये आने का संभावना बहुत कम है। आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है कि टेलीमानस से आपका अभिप्राय क्या है? ऑप्शन 1-2 दिया रहेगा, जिससे हो सकता है एक ऑप्शन ये दे दे, राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन। ऑप्शन दूसरा दे दे, किसी को बढ़ावा देने के लिए हेल्पलाइन। इसी तरह से 2-3 फैक्ट आपको दे सकता है। आपको जानना होगा कि टेलीमानस जो है वो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है। जो मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति इस नंबर पे कॉल करके अपने परेशानी बता सकते हैं और काउंसलर जो है उनकी परेशानी को दूर करते हैं। तो ये आज का हमारा सेशन था। उम्मीद करता हूँ कि सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो बिल्कुल हमारे यंग विद्या चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए और जितने बच्चे आप लोग जुड़ेंगे, आप लोग को हमेशा करंट से रिलेटेड नए-नए टॉपिक आपको पता चलते रहेगा। यंग विद्या में करंट के अलावा भी बहुत सारा डाइवर्सिफाइड टॉपिक पे हम लोग बीच-बीच में सेगमेंट लेके आते हैं। हमेशा नोटिफिकेशन को ओके करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे कोई भी हमारा नोटिफिकेशन आएगा आप लोग को पता चल जाएगा। बहुत जल्द नया सेशन लेके आप लोग के सामने आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखें।